नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल एंड क्रिएट ओरेकल डेटाबेस 11G ऑन लिनक्स। मतलब हम लोग ओरेकल डेटाबेस 11G इंस्टॉल करेंगे लिनक्स मशीन पे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों डेटाबेस इंस्टॉल एंड क्रिएट दोनों अलग अलग टाइप है। फर्स्ट हम लोग को डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो इंस्टॉलेशन के दो टाइप है। एक तो होता है इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन, GUI। GUI का मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब है कि व्हेन यू यूज़ इंटरेक्टिव मेथड टू इंस्टॉल ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर डिस्प्ले अ सीरीज ऑफ स्क्रीन। मतलब क्या दोस्तों कि ये जब भी हम लोग इस टाइप्स का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन दिखाएगा कि अभी आपके प्रोसेस हो रहा है। तो वो स्क्रीन पे लिखिएगा कि अभी आप ये स्टेप कर रहे हो, फिर नेक्स्ट करोगे तो दूसरा स्क्रीन आएगा, मतलब आप ये स्टेप कर रहे हो। ऐसे हर एक स्क्रीन आते जाएगा और उसके हिसाब से आपको आपका इनपुट देना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब जो भी आप करें आपको दिखेगा। और जो दूसरा होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स यूजिंग रिस्पॉन्स फाइल। मतलब ये साइलेंट मोड पे होता है। जैसे कि आपको कोई स्क्रीन नहीं दिखाई देगी, आपको खाली एक फाइल रहेगी, उस पर आपको सिर्फ पैरामीटर दे देने हैं और वो रन करनी है। और वो साइलेंटली बैकग्राउंड में रन होती जाएगी, लेकिन आपको कुछ दिखेगा नहीं। आपको खाली वो परसेंटेज दिखेगा कि 10% हो गया, 20% हो गया। उसमें लास्ट में 100% हो गया और लिख के आएगा कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उधर लिख के आएगा इंस्टॉलेशन फेल। तो जैसे उसके हिसाब से हम लोग आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर फेल हो गया तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या मिस हो गया, और लॉग फाइल भी बनती है। तो लॉग फाइल चेक करके हम लोग देख सकते हैं कि कुछ स्टेप हम लोग ने मिस की है या कुछ अपना रह गया है डालने के लिए। तो मतलब ये दो टाइप के इंस्टॉलेशन होते हैं। तो दोस्तों आज हम ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला इंस्टॉलेशन देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ गए मेरे ब्लॉग पे। यहाँ पे मैंने जो भी प्री इंस्टॉलेशन स्टेप्स है वो दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के पहले जो प्री रिक्विजिट्स है, क्या क्या हम लोग को प्री रिक्विजिट्स फॉलो करने पड़ते हैं वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 11G डालने वाले हैं, 11G इंस्टॉलेशन 64 बिट का। तो दोस्तों यहाँ पे दो टाइप है प्री इंस्टॉलेशन के। एक तो होता है ऑटोमेटिक सेटअप और दूसरा होता है मैनुअल सेटअप। ये ऑटोमेटिक सेटअप में तो खाली एक कमांड है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो जो होता है वो पूरा मैनुअल सेटअप में आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मैनुअल सेटअप देखते हैं कि मतलब ये एक कमांड में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये कर्नल पैरामीटर हम लोग को सेट करने पड़ते हैं। ये फाइल है etc.cctl.conf। इस फाइल को एडिट करके हम लोग को ये सब पैरामीटर डालने हैं यहाँ पे। ये सब ओरेकल ने दिए हुए पैरामीटर है। मतलब 11G का इंस्टॉलेशन करने के पहले आपका OS कंपेटिबल होना चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए ओरेकल ने ये पैरामीटर रिकमेंड किए। 11G के लिए ये सब कर्नल पैरामीटर हम लोग को डालने पड़ेंगे। तो ये कर्नल पैरामीटर होने के बाद ये कमांड रन करनी है cctl.p। इससे क्या होगा, ये जो पैरामीटर हम लोग ने डाले हैं वो इफेक्ट में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग को ये फाइल एडिट करके यहाँ पे लिमिट सेट करनी पड़ेगी, सॉफ्ट लिमिट, हार्ड लिमिट। तो ये फाइल एडिट करके आपको ये सब जो लिमिट है वो आपको यहाँ पे वहाँ पे डालनी पड़ेगी ये फाइल में, ठीक है। उसके बाद ये सारे बहुत सारे पैकेजेस है जो ओरेकल रिकमेंड करा है कि आपको 11G के लिए ये सब पैकेज इंस्टॉल होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी पैकेज मिस हो गया तो आपका इंस्टॉलेशन नहीं होगा। आपके इंस्टॉलेशन में आपको एरर दे देगा कि भाई ये पैकेज मिसिंग है। मतलब जो भी पैकेज मिसिंग है वो आपको दे देगा कि ये नाम का पैकेज मिसिंग है, तो आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये पैकेज का नाम है और ये इसे इंस्टॉल करने की कमांड है RPM-UH। इससे ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सारे पैकेजेस है, ये हम लोग को इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ यूज़र्स और ग्रुप क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ जैसे हम लोग यहाँ पे DBA ग्रुप बना रहे, वो इंस्टॉल बना है। तो ये यूज़र ऐड करने की कमांड है, OS लेवल कमांड है, लिनक्स कमांड है यूज़र ऐड करने की। और ये कमांड में हम लोग अभी ये कमांड में ओरेकल यूज़र को हम लोग ग्रुप असाइन करें। जैसे ओ इंस्टॉल DBA, ये ग्रुप हमने ओरेकल यूज़र को असाइन किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ओरेकल यूज़र का पासवर्ड सेट करना है, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन के टाइम बना दिया था और पासवर्ड भी सेट किया था। तो यहाँ तक के जो स्टेप्स है ना, वो सब स्टेप्स ये एक ही कमांड में हो जाते हैं अपने। ये एक पैकेज इंस्टॉल करने पर ये सारे स्टेप उसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम लोग को ये फाइल, ये वाली फाइल एडिट करके इस पे चेंजेस करने हैं।
और इस एसी लिनक्स परमिसिव करना है, और ये कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट करके उसमें हम लोग को परमिशन देना है ओरेकल का। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों हम लोग ये ओरेकल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, ये लिंक मैंने दी है। तो यहाँ से आप इजीली मतलब 11G का सॉफ्टवेयर मतलब हर एक वर्जन का डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग 11G इंस्टॉल करें तो 11G का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे यहाँ से। दोस्तों और एक बात बताता हूँ आपको, ये जो ऊपर के जो सब स्टेप्स है ये सब हम लोग को रूट यूज़र से रन करना है, और जो आपका इंस्टॉलेशन रहेगा वो हम लोग ओरेकल यूज़र से करेंगे। तो इसके लिए आपको रूट यूज़र का पासवर्ड पता होना ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने जब भी वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी तभी हम लोग ने रूट यूज़र का पासवर्ड सेट किया था, तो आपको वो याद रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को रूट यूज़र का एक्सेस चाहिए। और एक बात बता दो आपको दोस्तों, ये सब जो सर्वर लेवल पैरामीटर है वो सब आपको ओएस एडमिन रेडी करके देगा। डीबीए एज ए डीबीए आपको रूट के एक्सेस नहीं रहते कहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे हम लोग खुद ही ओएस एडमिन है, खुद ही डीबी है, और एज ए डीबीए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एक अच्छा डीबीए बनने के लिए आपको ओएस लेवल नॉलेज भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम इस वीडियो में ओएस का भी काम हम लोग खुद ही करेंगे। तो इसके लिए ये पूरे स्टेप्स हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर अपना ओरेकल का। तो मैं ये इस लिंक पे जाता हूँ। देखिए यहाँ पे डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं, ये 19C है, 18C है, ये 12C है। अभी हम लोग 11G इंस्टॉल करेंगे तो 11G पे जाते। हम लोग 11G रिलीज 2 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले, और हम लोग लिनक्स पे इंस्टॉल करने वाले जो कि अपना 64 बिट का है। इसके लिए हम लोग ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको ये ओरेकल का यूज़र आईडी पूछेगा, तो आपको ओरेकल के साइट पे जाके सिंपली रजिस्टर करना है। मतलब नॉर्मल हम लोग जैसे रजिस्टर करते हैं लॉगिन करने के लिए, जैसे कुछ नाम और कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के खाली लॉगिन करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके ओरेकल के पेज में लेके जाएगा, वहाँ पे आपको वो ओरेकल का यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इसके लिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके है मेरे डेस्कटॉप पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने 11G रिलीज 2 4th वर्जन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, 11.04 का डाउनलोड करके रखा है। तो हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे अपने वर्चुअल मशीन पे। दोस्तों अब हम आ गए अपने वर्चुअल मशीन पे। यहाँ पे मैंने दो वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके रखी है, ओरेकल और ओरेकल न्यू। ये ओरेकल न्यू में मैंने लिनक्स 7 डाला था, और ओरेकल में मैंने लिनक्स 6 डाला था। तो ये मैंने कैसे इंस्टॉल की है, कैसे मैंने लिनक्स का इंस्टॉलेशन किया है वर्चुअल मशीन में, उसका मैंने उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे किया है। तो चलिए दोस्त हम लोग अभी ओरेकल 11G का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये मशीन स्टार्ट की है ओरेकल नाम की, ओरेकल। तो अभी हम लोग 11G का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को सॉफ्टवेयर यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर मैंने डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके रखा था वो पहले हम लोग को यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइस में जाके मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था एक शेयर्ड फोल्डर क्रिएट किया था, उसका लोकेशन लगा था FNewVM करके। तो ये वही फोल्डर है FNewVM करके। तो हम लोग अपने डेस्कटॉप पे जाके वहाँ पे जो हम लोग ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा था वो हम लोग वहाँ पे डाल देंगे। ये दो सॉफ्टवेयर थे, तो हम लोग जाएंगे मेरे मशीन पे जहाँ पे मैंने फोल्डर क्रिएट किया था F में NewVM, इस लोकेशन में हम लोग वो सॉफ्टवेयर कॉपी करके रखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे वैसे वो वहाँ पे अपने को शो करेगा। जो ये माउंट पॉइंट है
ये इधर माउंट हो गया है, यहाँ पे वो आपको सॉफ्टवेयर शो करेगा। मतलब डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, हम लोग एक फ़ोल्डर में डाल के रखेंगे तो फिर भी हम लोग यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे उसको। उसके लिए आपको यहाँ पे डिवाइस में जाके पहले ये फ़ोल्डर सेट करना पड़ेगा। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे सेट करना है। यहाँ पे अगर कोई और भी फ़ोल्डर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस बटन में जाके दूसरा भी फ़ोल्डर ऐड कर सकते हैं जो कि आपके डेस्कटॉप पे हो। ठीक है दोस्तों, ये कॉपी हो चुका है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपने को शो हो रहा है क्या। अभी ये शो नहीं हो रहा है क्योंकि इसके लिए रूट की एक्सेस चाहिए। तो हम लोग टर्मिनल से करते हैं, लिनक्स कमांड से। एक्चुअली लिनक्स कमांड से करना ही अच्छा रहेगा क्योंकि आपको लिनक्स के जो भी कमांड है वो आपको पता चल जाएंगे। अभी आईडी करेंगे तो हम लोग दिखेंगे कि हम लोग कौन से यूज़र में है। तो हम लोग को अभी पता चला कि हम लोग ओरेकल यूज़र में है। तो हम लोग को रूट यूज़र में जाना है तो सू करके हाइफन करना है और यहाँ पे हम लोग को रूट का पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो हैश का मतलब हम लोग रूट यूज़र में आ गए। आईडी करके देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा हम लोग कौन से यूज़र में है। ठीक है, अभी हम ये रूट शो हो रहा है, मतलब अभी हम लोग रूट यूज़र में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग dfh करेंगे और ये जो बाहर जो फोल्डर का नाम बता रहा था sf new vm, वो यहाँ पे आपको दिखेगा sf new vm। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे cd करके। cd का फुल फॉर्म है देखो चेन डायरेक्टरी। तो ये जो हम लोग ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे, मूव किए थे, वो फोल्डर में ये दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अभी हम लोग इसे अनजिप करेंगे। अनजिप करने के लिए सीधा अनजिप ही कमांड है, कुछ अलग से कमांड नहीं है। तो ये अनजिप हो रहा है, ये सब फाइल उसमें है जो कि अभी अनजिप हो रही है। ठीक है दोस्तों, अपनी दोनों भी फाइल अनजिप हो चुकी है। जैसे ही फाइल अनजिप होगी यहाँ पे डेटाबेस नाम का एक फोल्डर बन के आएगा और इसके अंदर वो सब फाइल अनजिप हुई रहेंगी। ठीक है, दोस्तों अब हम हमारे प्री रिक्विजिट्स फॉलो करेंगे। तो हम ये मैनुअल स्टेप नहीं, ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक स्टेप करेंगे जो कि फास्ट है। तो इसके लिए आपको ये पैकेज सीधा इंस्टॉल करना पड़ेगा, हैश मतलब रूट यूज़र से। तो हम लोग इसे कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी, और ये हम लोग चेक करेंगे हम लोग रूट यूज़र में। हाँ, तो हम लोग रूट यूज़र में और यहाँ पे सीधा पेस्ट कर देंगे। तो ये सब पैकेज इंस्टॉल करेगा, जो भी मैनुअल सेटिंग में जो जो मैंने दिखाया था वो सब बैकग्राउंड में होगा। तो ये बता रहा है कि ये मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल था, इसके लिए इसने ऑलरेडी इंस्टॉल बता दिया है, मतलब ये ऑलरेडी है करके। लेकिन शायद आपके केस में नहीं रह सकता, तो आप इस कमांड से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिर आपको ये सब चीज़ें मैनुअल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये पासवर्ड तो आपने ऑलरेडी सेट किया रहेगा लास्ट, मतलब लिनक्स इंस्टॉल करते समय। अभी हम लोग ये करेंगे, ये फाइल को एडिट करके इसे चेंज कर देंगे। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये क्या बोला है, चेंज दिस टू दिस, मतलब ये जो है उसको ये कर दो। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। तो इसको मैं हैश कर देता हूँ। अगर हम लोग इसे हैश करेंगे ना
अगर हम लोग ऐसे हैश करेंगे तो ये इग्नोर करेगा, ये पढ़ेगा नहीं। ये फाइल जब एक्सेस करेगा तो ये फाइल जिसके भी आगे हैश लगा हो वो इग्नोर करेगा वो। तो हम लोग को ये चाहिए, तो इतना मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। दोस्तों आई होप ये आपको सबका ये जो मैं कैसे एडिट कर रहा हूँ ये आपको पता रहेगा। जैसे मैं WQ मार रहा हूँ मतलब ये सेव एंड क्विट कर रहा हूँ, और ये VI कर रहा हूँ मतलब VI हम लोग फाइल एडिट करने के लिए चेक करते हैं, और हम लोग को रीड करना है तो हम लोग सीधा कैट करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको हैश किया था तो यहाँ पे हैश बता रहा है और ये एंट्री ऐड हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को ये फाइल एडिट करके एसिलियंस को परमिसिव करना है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको एडिट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ये एसिलियंस को हम लोग को परमिसिव करना है, तो यहाँ से मैं परमिसिव उठा लेता हूँ और इसे निकाल के यहाँ पे परमिसिव डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसे कैट करके देखता हूँ मैं चेंज हो गया है क्या। ठीक है, तो परमिसिव आ गया है। ठीक है, तो मतलब इधर तक अपना फॉलो हो गया और ये 2 स्टेप भी किए। तो अभी हम लोग ये डायरेक्टरी बनाएंगे। ये डायरेक्टरी हम लोग को बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ओरेकल का होम सेट करना है, तो जो होम का पाथ रहेगा वो ये पाथ रहेगा। इसके लिए पहले हम लोग को एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं जाके सीधा इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो डायरेक्टरी बन गई। इसका mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, -p करोगे तो ये फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर ऐसे बना देगा आपको। हर एक मतलब फोल्डर के अंदर जाके आपको ये फोल्डर की बनाने की ज़रूरत नहीं। ये -p करोगे तो इसके अंदर आप जितने भी फोल्डर दोगे वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अभी हम लोग इसको ओरेकल का परमिशन देंगे, क्योंकि अभी हम लोग रूट यूज़र में और इंस्टॉलेशन हम लोग ओरेकल से करेंगे, तो उसके लिए ओरेकल को उसका परमिशन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ये डायरेक्टरी को ओरेकल का परमिशन देंगे। अभी हम लोग ने लिया है, लिखा है chown मतलब चेंज ओनरशिप, -r मतलब रिक्रूजिव, मतलब इस डायरेक्टरी में जो भी इसके अंदर जितने भी फोल्डर रहेंगे, जितनी भी फाइल रहेगी, उसको हम लोग ओरेकल और ओ इंस्टॉल का परमिशन दे देंगे। ओरेकल ये यूज़र है और ओ इंस्टॉल इसका ग्रुप है। ठीक है, और इसको हम लोग 775 का परमिशन भी दे देंगे। 775 मतलब रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, 7 मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों भी आ गए, और 5 मतलब रीड ऑन राइट। ये सब लिनक्स लेवल कमांड है दोस्तों। मैं आपको, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप लिनक्स गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कौन कौन से लिनक्स कमांड है, किसका क्या मतलब है। जैसे आप काम करोगे धीरे धीरे आपको सब पता चलते जाएगा कि मतलब किसके लिए कौन सा कमांड यूज़ करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों अपने को करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम लास्ट स्टेप है। जब भी हम लोग रन इंस्टॉलर रन करेंगे तो अगर ग्राफिकल डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना सब प्री रिक्विजिट फॉलो हो गया है। ये यहाँ तक तो हम लोग ऑलरेडी कर दिया था वो एक ही पैकेज में, और ये भी हम लोग ने फॉलो कर दिया है। तो अभी हम लोग दोस्तों इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग ओरेकल यूज़र से जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे ये एक नया टैब ओपन करता हूँ जिसमें ओरेकल यूज़र रहेगा, ID ओरेकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग ने सॉफ्टवेयर रखा था, लेकिन सॉफ्टवेयर तो हम लोग ने रूट के ओनरशिप में रखा था। यहाँ पे ठीक है, तो हम लोग इसको अनजिप करके यहाँ पे रखे थे, तो अभी हम लोग इसे यहाँ पे इसको U01 में मूव करेंगे। तो उसके लिए कमांड है cp
डेटाबेस और हम लोग मूव करेंगे U01 पे और यहाँ पे ओरेकल से हम लोग है, यहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे U01 में वो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ये आ रहा है। यहाँ पे आपको साइज देखना है तो DUFN ऐसे DUFN SH करोगे तो ये 44K साइज बता रहा है इस फोल्डर का। इसका आपको नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसका ओनरशिप अभी भी रूट है। ठीक है, इसके लिए आपको नहीं दिखा रहा है। तो जैसे ये कॉपी ख़त्म हो जाएगा हम लोग इसका ओनरशिप चेंज करेंगे और आप देख सकेंगे कि इसका भी साइज़ आपको दिख रहा है। अभी ये एक ही बता रहा है, ये 44K जो ऐप फोल्डर का साइज़ है। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे कॉपी होने तक। देखिए दोस्तों, आपका ये सॉफ्टवेयर कॉपी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाके इसका परमिशन चेंज कर देता हूँ। ये रूट है, हम लोग को उसको ओरेकल ओ इंस्टॉल देना है। तो जैसे मैंने पहले बताया था CHON चेंज ओनरशिप -R रिक्रूजिव, इसको देना है ओरेकल और वो इंस्टॉल, और किसको देना है हम लोग को, इस फोल्डर को देना है। ठीक है, अभी हम लोग अगर देखेंगे लिस्ट करके तो पहले रूट परमिशन था, अभी इसका ओरेकल ओ इंस्टॉल हो गया। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी रूट दिखा रहा था, अभी ओरेकल इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग साइज उसका देख सकते हैं। देखिए 2.5 GB बता रहा है, मतलब ये पूरा कॉपी हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग डेटाबेस में जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे हम लोग इसे रन इंस्टॉलर का रन करेंगे ग्राफिकल विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग को सिंपली टिक निकाल देंगे, नेक्स्ट करना है। ये वार्निंग बता रहा है, इसको भी हम लोग को यस कर देना। यहाँ पे स्किप सॉफ्टवेयर अपडेट, नेक्स्ट। यहाँ पे दोस्तों 3 ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर डेटाबेस। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करेंगे और साथ में डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी हम लोग सेकेंड ऑप्शन लेंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ डेटाबेस इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, क्रिएशन हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट। यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पे एंटरप्राइज एडिशन सिलेक्ट करना है। ये पाथ हम लोग यही रखेंगे दोस्तों, जो हम लोग ने प्री रिक्विजिट में जो पाथ बनाया था वही पाथ है, खाली ये लास्ट का नाम अलग है ये फोल्डर का, तो ये ऑटोमेटिकली बना देगा। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों, ये स्टेप में सब प्री रिक्विजिट चेक करेगा, जो भी हम लोग ने मैनुअल सेटअप में देखा था कि कर्नल पैरामीटर्स, पैकेजेस, लिमिट्स, ये सब वो चेक करेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कर्नल पैरामीटर भी आ रहा है, पैकेजेस, मतलब ये सब पैकेजेस चेक करेगी, सब पैकेजेस इंस्टॉल हुए कि नहीं हो रहे। अभी यहाँ पे इसने 2 पैकेजेस की वार्निंग दी है, तो वार्निंग रहेगी दोस्तों तो हम लोग सिंपली इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर कुछ एरर रहेगा तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आगे जाके प्रॉब्लम देगा। तो ये वार्निंग है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इग्नोर ऑल करेंगे, तो इग्नोर लिख के आएगा, तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे। यहाँ ये बोले आपने कुछ
पैरामीटर्स इग्नोर किए तो ये वार्निंग है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अगर उस वार्निंग पे जगह पे अगर आपको एरर लिख के आता तो फिर वो इशू देता आगे जाके, लेकिन वार्निंग रहेगी तो हम लोग सिंपली उसको इग्नोर कर सकते हैं। अभी आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है डेटाबेस इंस्टॉलेशन का। बैकग्राउंड में ये कुछ फाइल चेक करता है, कॉपी करता है बाइनरीज फाइल, लिंक करता है बाइनरीज। उसके बाद आखिरी में ये अपने को 2 स्क्रिप्ट देगा जो हम लोग को रूट यूज़र से रन करनी है। वो स्क्रिप्ट रन करके ओके करने के बाद हम लोग का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए ये वीडियो को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और ये रूट डॉट एस स्क्रिप्ट रन करने बोल रहा है अपने को रूट यूज़र से। तो हम लोग रूट यूज़र में जाएंगे, नई टैब ओपन करता हूँ मैं और रूट यूज़र से लॉग इन करता हूँ। मैं रूट में आ गया दोस्तों, और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे स्क्रिप्ट रन होगी वैसे हम लोग को यहाँ पे ओके करना है। तो यहाँ पे वो दिखाई देगा कि द इंस्टॉलेशन ऑफ ओरेकल डेटाबेस वाज सक्सेसफुल, मतलब अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ओरेकल 11G का सॉफ्टवेयर लिनक्स मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम लोग वेरीफाई करेंगे कि जो वर्जन का हम लोग ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था वो वर्जन हम लोग को दिख रहा है कि नहीं। तो मैं एक नई टैब खोलता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग को 2 एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे, एक ओरेकल होम और पाथ। तो जो ओरेकल होम की डायरेक्टरी जहाँ शो हो रही थी इंस्टॉलेशन के टाइम, उस पाथ पे हम लोग को जाना है और ये सेट करना है एक्सपोर्ट ओरेकल होम इज इक्वल टू, और ये पाथ देना है। और दूसरा एनवायरनमेंट वेरिएबल है पाथ, एक्सपोर्ट पाथ इज इक्वल टू डॉलर स्लैश बिन। ये दोनों एनवायरनमेंट वेरिएबल आपको सेट करना है। उसके बाद SQL प्लस ये करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपने ओरेकल का 11.2.4 का वर्जन इंस्टॉल किया है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साइलेंट मोड में हम लोग ओरेकल कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।